नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिफ्ट डी की। और यहाँ पर आज हम देखेंगे सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ पेपर फर्स्ट के लिए, वो क्वेश्चन पेपर और उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए जानते हैं वीडियो के लास्ट तक सब कुछ। पहले प्रश्न लेते हैं यहाँ पर सीडीबी से, और सीडीबी का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो देखिए, बच्चे कक्षा के अंदर कब यहाँ पर सक्रिय रूप से शामिल होंगे? जब उनको थोड़ा सा उनके अनुसार या उनको जिस चीज में मजा आ रहा है, जिसमें वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो बच्चों को या हमें मजा कब आता है? जो चीज हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी होती है, हमारे संदर्भ से जुड़ी होती है, उसमें हमें मजा आता है। तो गतिविधियां जब उनके संदर्भ से जुड़ी होंगी, जब वो गतिविधियों से संदर्भ से जुड़ाव महसूस करेंगे, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसके साथ बात करेंगे अभिकथन के रूप में प्रश्न था, और अभिकथन के रूप में यदि देखें, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण यहाँ पर बताया, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के लिए कह सकते हैं, और ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। इसके साथ में आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में, तो देखिए कठिनाई वाले बच्चे जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये अक्षमता, सीखने की अक्षमता, कठिनाई वाले बच्चे में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ये कुछ दोष होते हैं पठन संबंधी, है ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह। तो इस प्रकार जो ये दोष होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ी सी अक्षमता को दिखाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन यहाँ पर करेगा? तो देखिए, प्रगतिशील जो कक्षा होती है, शिक्षा होती है, उसमें शिक्षक जो होता है ये एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। इसी के साथ में अगले प्रश्न की बात करें, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही कथन की, तो यहाँ पर हमारा सही कथन हो जाता है, शाली अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक सामग्री, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न ले सकते हैं कि उन्नत गति से सीखते हैं। और जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है प्रतीकात्मक खेल, जीववाद। इसके साथ आगे देखिए, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन प्रश्नों का जो उद्देश्य होता है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना होता है। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के जो सेक्स का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प होगा इसका उत्तर। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों में लंबाई और वृद्धि जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में रहेगा। आगे देखें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आत्म वाक प्रयोग के द्वारा यहां पर स्वयं को नियंत्रित करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर हमारा सही कथन जो रहेगा वो रहेगा, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो यहां पर हम कह सकते हैं निर्देशित खोज यहां पर इसके लिए उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं जेंडर रूढ़िवादिता ये कहलाएगा। एक समावेशी कक्षा में, तो समावेशी कक्षा जो होती है जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से अवसर इसमें उपलब्ध होते हैं, तो यहां पर हमारा जो उत्तर इसमें प्रश्न के लिए बन जाएगा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हों। ऑप्शन थर्ड यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के वर्तमान स्तर पर उनका उचित समर्थन मार्गदर्शन के साथ में काम प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हेज की दुविधा को पेश की जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानूनी परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। अगला प्रश्न है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की कोई समझ नहीं। अभी अपने प्रदर्शन का कारण जो है वो किसको ठहरा रहा है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि योग्यता का अभाव यहां पर उसका खराब प्रदर्शन का कारण है। अगला प्रश्न है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प का इसमें चयन करें। तो यहां पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसी के साथ में बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो यहां पर हम कह सकते हैं यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ऑप्शन 3 इसके लिए उत्तर होगा। अभिकथन अगला है प्रश्न, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण बताया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। और इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर इसमें बनेगा वो बनेगा ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न आता है अभिकथन के रूप में, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण बताया, कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। अब इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो यहां पर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, तो यहां पर हम कह सकते हैं अलग अलग आयामों की अलग अलग योग्यताएं होती है। तो ऑप्शन 3 यहां पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? और यहां पर इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा रटने व दोहराव वाली ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो यहां पर क्रम की यदि बात की जाए तो यहां पर हो जाता है क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। अगला प्रश्न फिर यहां पर अभिकथन और कारण के रूप में है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की अपनी आवाज को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोनों ही यहां पर सही है और दोनों ही यहां पर सही बात कर रहे हैं, वो उसके कारण को भी स्पष्ट यहां पर कर रहा है। तो प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो बन जाता है ए आर दोनों सही है और ए आर के सही व्याख्या भी कर रहा है। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्सी एक गोल्डन रिट्रीवर है और जब वह कुत्ते को देखती है तो जैसे रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? तो यहां पर यह समायोजन को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, थोड़ा सा प्रश्न यहां पर कटा हुआ है। बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया आमतौर पर उसके विकास में देरी से बाधा उत्पन्न करते हैं और पुनर्वास के बावजूद कुछ क्षेत्रों में अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास
पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ये रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहां पर सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है और यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण कारक, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये संवेदनशील अवधि कहलाती है। आगे देखिए, दोहराव व बारंबार में किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये स्वलीन क्रम विकार की पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। तो वृद्धि, अधिगम, प्रगति, पोर्टफोलियो, ऑप्शन थर्ड यहां पर उत्तर होगा। और अगला प्रश्न आता है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहां पर ये बाल विकास के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।